गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वर्कशीट नंबर 69 कार्य तथा ऊर्जा। इसमें हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट 2-3 क्लासेस में भी बताया है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना इसका विनाश संभव है। तो इसी कंसेप्ट को और क्लियर करते हुए आज की वर्कशीट है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। तो कोई भी स्थिति हो या कोई भी परिवर्तन हो, किसी भी वस्तु में ये ऊर्जा लग रही हो, तो ये वाला नियम सभी के लिए मान्य होता है। इसके लिए हम एक सरल उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई वस्तु है m द्रव्यमान की और उसे h ऊंचाई पे रखा गया है। तो बेटा जब यहाँ पे रखा गया है तो इस समय उसकी गतिज ऊर्जा शून्य है, क्योंकि वो रुकी हुई है। और जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि h जो है वो ज़्यादा है ना। तो क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, h बहुत ज़्यादा है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। और जो काइनेटिक एनर्जी है इस समय इस वस्तु की वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि जो v है वो ज़ीरो है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो जब v ज़ीरो पुट कर देंगे तो पूरी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। अब इस प्रकार जो वस्तु थी उसकी जो टोटल ऊर्जा है इस समय यहाँ पे वो क्या है, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, जो है mgh। अब ये वस्तु धीरे धीरे गिरना शुरू करती है। जब ये वस्तु धीरे धीरे गिरना शुरू करती है तब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदलती जाएगी इस पॉइंट पे, है ना। तो जैसे जैसे वो नीचे गिरती जाएगी h कम होता जाएगा, है ना। h कम होने से इसका मतलब धीरे धीरे आपकी mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। और जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसका v बढ़ता चला जाएगा, v बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। ठीक है, तो जैसे ही वो ज़ीरो आपकी ग्राउंड पे टच होगी तो h ज़ीरो हो जाएगा, है ना। जब वो h ज़ीरो हो जाएगा इसका मतलब उसका स्थितिज ऊर्जा जो है वो हो जाएगी ज़ीरो और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सबसे ज़्यादा mv²। तो इस समय जो उसकी टोटल एनर्जी थी और जब वो नीचे आ गया इस समय इसकी टोटल एनर्जी कैसी है, दोनों की बराबर है। और हमेशा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो होती हैं वो उनका जोड़ जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो इससे हमने क्या जाना कि हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती चली जाती है। जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस प्रकार गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा से निरंतर रूपांतरण हो रहा है। ठीक है बेटे, तो हमने ये जाना कि जब भी कोई वस्तु ऊंचाई पर होती है उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है और उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है। लेकिन जैसे ही वो वस्तु नीचे की ओर गिरने लगती है उसकी स्थितिज ऊर्जा में निरंतर कमी आने लगती है और उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। और जब वो वस्तु बिल्कुल भूतल पे या भूमि पे टकराती है तो उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़ीरो होती है और गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। किंतु दोनों ही स्थितियों में अर्थात जब वो वस्तु ऊपर थी तब दोनों ऊर्जाओं का योग यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग था वो जब वो वस्तु भूमि पे गिरती है उस समय जो योग बनता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का
वो दोनों ही जो योग होते हैं दोनों कंडीशंस में बराबर होते हैं। यानी कि जो ऊर्जा है वो कहीं भी विनाश नहीं होता, ऊर्जा का रूपांतरण हो गया। स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में उसका रूपांतरण हो गया। और गतिज ऊर्जा और